शत शत नमन। चतुष्पद परिग्रह रहित मुनि सुकृत वंदना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पास ये तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान। अज्ञान तिमिरान दानाम ज्ञानांजन शलाकया। चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। मल्लिनाथ भगवान तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। पद्मनंदी आचार्य पढ़ना है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। देखो, यद्यपि श्री मल्लिनाथ भगवान स्वयं अत्यंत उदासीन है, अर्थात उनकी परिणति में अब किंचित भी राग द्वेष नहीं रहा। मुनिराज बन गए थे तभी कुटुंब परिवार संयोग सबका तो राग छूट ही चुका था। पर्याय में बिल्कुल नहीं रहा था तो मुनिराज बने। मुनिराज बन जाए न कुटुंब परिवार को पालते हों तो अपनी घरवाली सामने आ जाए तो उसको पहचाने के तो मेरी घरवाली थी, ऐसा नहीं होता है दिगंबर मुनिराज के। उदासीन माने बिल्कुल भी राग द्वेष या प्रेम नहीं रहा किसी भी ज्ञेय पदार्थ से। ये सब ज्ञेय है ना ज्ञान में। जीव तो ज्ञान सूर्य है, आनंद का दरिया है जीव तो अपनी आत्मा में आसीन इतने हो गए पूर्ण रूप से कि सारे जगत से उदासीन है। अब उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो तो उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। समोषण में कितने भी आते हों तो उससे कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं। उदासीन माने पूर्ण रूप से उदासीन। पर उसको से स्नेह त्याग कर
अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ही उदासी। नहीं, वो सम्यक दर्शन की बात हुई पहला। अभी चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन में जीव को भले ही राग रहो परिवार का, लेकिन अंदर से उदासीन हो गया है कि तो संयोग था चला गया, इतनी तो बात है। कब तक याद करें, और फिर भी याद आती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। चौथे पांचवें गुणस्थान में याद आती है, घरवाली की याद आती है, बच्चों की याद आती है, तो आती है, लेकिन वो उसमें अंदर उसमें श्रद्धा में उदासीन हो गया है। मान्यता बदल गई है कि अपनी परिणति में राग तो हुआ है, लेकिन वो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। दोष समझ गया भाई कर लो आप, लेकिन होगा क्या? वापिस तो नहीं आएगी ना घरवाली है? था में आ जाएगा। हाँ, था में आ जाएगा तो जड़ कट गई। था में आना मनाना है जिनवानी को। पूर्व में कितने भाई पहले जो भाव कर लिए उसका उदय आज आ सकता है कि नहीं? सुकमाल मुनि कब भाभी को लात मार दी थी? कितने जन्म पहले? छोटा सा 4 जन्म हुए कि 5 तो सरम बताया, इसके बाद क्यों हो रहा है? 15 से 20 जन्म मरण होगा। इसके बाद मारी थी कब? भाभी माँ होती है, देवर को भाभी को माँ समझना चाहिए। उसकी जगह गुस्से में लात मार दी भाभी को, तो इतने जन्म के बाद में उसका उदय आया। तो ज्ञानी होते हैं वो तो समझते हैं कि उदय आ गया है और मेरे को राग भी हुआ है। अज्ञानी ये बात नहीं समझता है, इसलिए वो अनंतानुबंधी कषाय करे बिगड़ रहता नहीं है। तो सम्यक दर्शन में ही अनंतानुबंधी कषाय की जड़ कटती है, नहीं तो नहीं कटती है। सभी कषायों की जड़ कट देती। भाई आपके विकल्प से होना क्या है? मुनिराज बने और भाभी के जीव ने 3 दिन तक भक्षण किया उनका शरीर का। 3 दिन तक खाती रही, वो सियालनी हो गई थी, द्वेष पड़ रहा था उसको, और सियालनी हो गई। कितने जन्म बाद? 15 से 20 जन्म के बाद की बात है। अथमन योग पढ़ना चाहिए थोड़ा, जन्म जन्म की घटना है ये। तो आप उदासीन हुए, लेकिन फिर भी आपकी परिणति में राग है ना, तो उससे बंद होगा कि नहीं होगा? तो उसका उदय भी आएगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेद होता है। ज्ञानी के अनंत अनुबंधी का राग नहीं होता, बाकी तो होता है ना। तो ये नहीं समझ पाता है जीव पहले गुणस्थान में कि पहले जन्मों का, कितने जन्मों का किया हुआ उदय में आज आ सकता है। भरोसा आना चाहिए। पहला भरोसे का नाम ही सम्यक दर्शन है। यद्यपि मल्लिनाथ स्वयं अत्यंत उदासीन पे प्रश्न पूछ लिया तो इतने सारे जवाब आ गए। प्रश्न पूछने में इतनी बातें निकल गई। सही बात। तो मल्लिनाथ भगवान जो है 13वें गुणस्थान में तो पूरे उदासीन है। जानते तो हैं, लेकिन परिणति में उनके बिल्कुल भी राग और द्वेष रहा नहीं, इसलिए है पूर्ण उदासीन है। मुनिराज हैं वो संजलन कषाय अभी बाकी है। अभी आज जो जयमाला पढ़ी अपन ने उसमें सारे 14 गुणस्थान का स्वरूप आ गया लाइन से। कभी भी कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे ज्ञानी का के मुनिराज का तो उसमें सारी बातें आती है। ध्यान से सुनना चाहिए और अपने को श्रद्धा में लाना, खाली भरोसा करना चाहिए जीव का। भरोसे का नाम ही सम्यक दर्शन। जिन वचन पे भरोसा आया कि ज्ञानी हुआ। महावीर भगवान की पहली शिक्षा है ये।
सब आत्मा बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं। ये पहली शिक्षा है। तो इसका मतलब कि आत्मा अनादि अनंत है, आपके संयोग क्षणिक है कि नहीं? शिक्षा पहली यही नहीं मानता है, पहली शिक्षा नहीं मानता। दूसरी शिक्षा तो फिर तीसरी शिक्षा है तो बहुत एक से एक जोरदार बात है। आत्मा अनादि अनंत है, आकृति में। अब ये मान ले जीव अपने को आत्मा मान करके आकृति मान ले तो अज्ञानी कहाँ रहा गया? पहली शिक्षा आगे का देश है। हाँ, आगे की जड़ है उसमें, पहली शिक्षा में। इसलिए सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। सम्यक दर्शन के बाद 10 भव भी लग जाते हैं तो वो अलग बात है। जन्म मरण होते हैं, संयोग होते हैं, क्योंकि भाव कर्म चलते हैं तो द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं तो उसका उदय आएगा। तो ज्ञानी अज्ञानी क्या करे इसमें? जिसकी पर्याय में भी हो रहा है तो उदय तो आएगा कि नहीं आएगा? तो मल्लीनाथ भगवान के उनको तो 3 लोग दिख रहा है, सारे जगत के जीव दिखे, उनके पूर्व जन्म के माता पिता भी दिख रहे हैं। अभी कौन है, कहाँ है, कितने ही दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से उदासीन है कि नहीं? मल्लीनाथ भगवान उदासीन है कि नहीं? इसलिए उनकी वाणी जो है पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाने से उसका ज्ञान का विस्तार अनंत हो गया है। अब इसलिए भरोसा करना चाहिए मुनिराज की वाणी पे, अनंत भगवान की वाणी पे। उदासीन का अर्थ निराशा तो नहीं है ना? निराशा की कोई बात नहीं है। जैन धर्म में निराशा का कोई स्थान ही नहीं है। उदासीन का अर्थ निराशा हुआ? नहीं, निराशा नहीं है। राग की अरुचि हो गई, बस इतनी बात है। अभिरुचि, राग की अरुचि हुई, उसका नाम सम्यक दृष्टि हुआ। बराबर। ऐसा नहीं कि राग हट गया अभी, लेकिन अनंत अनुबंधी का नहीं हुआ। अरुचि सारे परद्रव्यों से, अपनी आत्मा की रुचि सारे जगत के पदार्थों से अरुचि, इसलिए कि उसमें अपना कुछ भी नहीं है। मेरा तो एक आत्म कामे मम तो जो कीनो, और सबे ही भिन्न जाना के समता रस पीना शुरू हो जाएगा जी। इसी में अनंत पुरुषार्थ है जीव को सम्यक दर्शन में। अब इसके बाद मुनि दशा में तो नाम ही मुनि व्रतनाथ भगवान, मुनिराजों के जो व्रत जिनराज भगवान ने बताए हैं वो उनकी पर्याय में पाए ही जाएंगे व्रत। याद करना चाहिए आचार्य के कितने होते हैं, 36 गुण क्या क्या होते हैं, मुनिराज के उपाध्याय के 25 गुण क्या होते हैं। ये मिनिमम है ये, बाकी उत्तर गुण तो बहुत हैं। इतनी तो पहली बात है कि नहीं है तो मुनिराज है नहीं। इस खुद को समझ जाना चाहिए और उनको भी समझ जाना चाहिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये मुनिराज का एक सामान्य है। फिर विशेष तो उत्तर गुण बहुत होते हैं आचार्य को, उपाध्याय को। अगर इतना समझ जाता है जीव तो उसको जिनवाणी पे भरोसा आ जाना चाहिए। या जिनवाणी पे भरोसा नहीं आएगा तो मुनिराज का भी सच्चा भरोसा नहीं होता जीव को। और तो शरीर देखता है, बाहर के त्याग देखता है, बाहर की क्रिया देखता है, पुण्य देखता है, तो बस मान लेता। कौन इलाज है उसका? अज्ञान का क्या इलाज है? एक ही इलाज है ना कि ज्ञान होना चाहिए जीव को। अज्ञान अनादिकाल से चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि मल्लीनाथ भगवान स्वयं तो अत्यंत उदासीन है, पूर्ण रूप से अत्यंत शब्द दिया ना, तथापि उनके स्नेह भक्त सुख पाते हैं। उनके जो स्नेही भक्त हैं, किनके? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पहलवान कोई है तो दर्शन मोह है और चारित्र मोह है। फिर इसको जीतना, इसके ऊपर समझ जाना, ये बहुत ताकत का काम है जीव को। ये मोह मल्ल को पछाड़ देना तो पूरी तरह से दर्शन मोह भी और चारित्र मोह पे भी पूरी तरह से विजय पाई। दर्शन मोह में तो कितने भाव पहले से पाली थी, लेकिन चारित्र मोह में टाइम लगता है। उस पर भी पूरी तरह से विजय प्राप्त करी। इसलिए मल्लीनाथ भगवान पूर्ण उदासीन है।
उदासीन नास्ति से बात है, अस्थि से अनंत सुख भोग रहे हैं, अनंत आनंद भोग रहे हैं, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों की खान है। ये जीव ही परमात्मा है, इसमें लबालब गुणों का दरिया भरा है, खाली देह नहीं है। इतना सा समझना है जीव को, देह तो छूट जाएगा, इतना नहीं समझा पाया अनादिकाल से। तो देह को मान लिया, तो फिर परिवार मेरा, तो फिर मेरा, तो बड़ी भारी लिस्ट है वो। मान्यता की बात है। मान्यता के बाद जब मुनि दशा होगी तो फिर वो उनके फिर 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती ही होगा राग इस मर्यादा का, और होगा ही होगा जब छठे गुणस्थान में रहेंगे। 7वें गुणस्थान में जाएंगे तब उस समय अबुद्धि पूर्वक तो रहेगा, उनका ज्ञान भी नहीं पकड़ पाता है कि मेरी परिणति में क्या चल रहा है। लेकिन जिनवाणी के आधार से, जिनराज की भक्ति के आधार से, जिनवाणी के आधार से वो समझ जाते हैं कि मेरे को ज्ञान में नहीं आ रहा कि मेरी परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, कषाय का क्या चल रहा है। लेकिन वो है तो सही, क्योंकि जिनेन भगवान ने कहा है, इसलिए जिनेन भगवान का भरोसा आना बहुत जरूरी है। एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मोह रूपी मल्ल को जीत लिया आपने पूरी तरह से। यही शत्रु है अनादिकाल से, जो जीव को आकुलित करता है। उसका मूल कारण अज्ञान है। ज्ञान का मतलब आत्मा, ज्ञान ही सब कुछ। हाँ, ज्ञानात्मा है, लेकिन मिथ्या ज्ञान किसको कहा? खोटा ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान हो गया। हाँ, क्यों कहा कुज्ञान? क्यों कहा उसको? यदि कोई विश्वास करे, है? तो विश्वास करे कुज्ञान में, तो कुज्ञान ही होगा। सुज्ञान और कुज्ञान, सच्ची बात को समझना सुज्ञान। हाँ, तो सच्ची बात यह है कि इस दूसरी ढाल में 2 लाइन में बहुत साफ कह दिया है कि अनादि से जीव की पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल रहा है। और जैसे ही ज्ञान सुज्ञान हुआ, अर्थात ज्ञान ने वस्तु स्वरूप जनराज के अनुसार समझा, अपने आप को समझाया, और उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय शांति न आनंद का जन्म हुआ, तब से उसने देखा कि ज्ञान सम्यक हो गया है। सुज्ञान सम्यक ज्ञान से उसकी 5 पर्याय है। सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति शुद्ध ज्ञान ही रहता है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तो मुनिराजों की बातें हैं। या कोई अवधि रहता है नरक में, स्वअवधि भी हो जाता है, लेकिन उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अवधि ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से, ये एक्स्ट्रा है। खास तो मति शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान के 336 भेद हैं, शुद्ध ज्ञान के 12 अंग हैं। इसमें जो आत्मा उपादेय कहा है, जीव मात्र का, अनादि अनंत कहा है, अकृत्रिम कहा है, जिनबिंब कहा है, सर्वोत्तम पदार्थ जगत में जीव है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है, ऐसा जीव की प्रतीति में, भरोसे में आ जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। भले ही बोलना याद नहीं हो, भले ही नरक हो, 7वां नरक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असाता के उदय हो कि साता के उदय हो, आप भिन्न हो, ऐसा भरोसा आ जाए जीव को। तो अनंत भगवान के, उनकी तो पर्याय में 3 लोग झलक रहा है, लेकिन परमाणु मात्र को भी अपना न मानते हैं, न जानते हैं, न कर्ता बनते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान में जानता है, वो कर्ता कैसे बने? चौथे गुणस्थान में भी यही बात है कि सम्यक ज्ञान होने पर वो अपने भाव कर्म का, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का पर्याय अपेक्षा से तो करता है, संयोग अपेक्षा से तो है नहीं। लेकिन पर्याय का राग देख करके उसका जवाबदारी उसी की है, पर्याय की अपेक्षा से कर्ता का। लेकिन द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य में आत्मा तो ज्ञान का समुद्र है, आनंद का सागर है, वो कैसे राग देश की पर्याय करेगा? आती ही नहीं आत्मा में से। ये भ्रम है खाली अनादिकाल से। ये पर्याय बुद्धि होने से उसको ये भ्रम खड़ा है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। इसीलिए 84 लाख होने का जन्म मरण चलता है जीव का।
अब देखो, जो मल्लिनाथ भगवान का स्नेही भक्त है, इसमें एक शब्द में बहुत ताकत है। इसमें मोह की नींद से जगना पड़ता है जीव को, तो ही भगवान का स्नेह होगा उसको, और नहीं तो इसने तो अनंतवाद द्रव्यलिंगी बना है, स्नेह ही नहीं हुआ भगवान का, तो कहां से सुख शुरुआत होगी। स्नेह का मतलब जिन्हें भगवान ने जो कहा मेरे को मंजूर है, और वो जिनवानी के अनुसार 14 गुण स्थान का स्वरूप भी कहा है, तो अनंत भगवान के बिल्कुल भी राग द्वेष दुख नहीं है। शरीर तो है लेकिन पूर्ण रूप से भाव मुक्त है वो। ऐसा जो जीव समझता है, श्रद्धा करता है जिन्हें भगवान की, और उनका स्नेही भक्त होता है, वो सुख पाता है। तथा जो उनके शत्रु हैं, अर्थात मंजूर ही नहीं है कि भगवान भी है, या उनका अस्तित्व ही मंजूर नहीं करता है भगवान का, भले ही दर्शन पूजन करे, भक्ति करे, लेकिन मानता नहीं है कि भगवान भी है, तो उनके अनंत चतुष्टय की मंजूरी होना चाहिए उसको कि भगवान के केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान है तो उनने देखा जैसा होगा, मेरे हाथ में नहीं है दूसरे देवे का करना। ये मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं माने तो शत्रु सब है? नहीं माने तो शत्रु दुख पाता है। दुख पा रहा है। बस ये बात, मानने की बात में अनंत दुख की जड़ कट जाती है जीव में। दुख तो रहता है जितना राग रहता है, लेकिन अनंत नहीं होता है। विमल जी आवाज आ रही है? श्रीपाल को आवाज आ रही है? पीछे जिनेन्द्र, सरल तो बहुत बात है भाई, देह छूटने वाला है तो यहाँ का कुछ साथ तो जाता नहीं है। अब उसमें डूबे रहना भाई, इतना अज्ञान अंधकार है जीव को, बहुत पुरुषार्थ है जीव को। इसलिए जिसको जिनेन्द्र भगवान का स्नेह है, प्रेम है, असली भक्ति है भगवान की, रुक नहीं सकता वो भगवान की पूजन बिना, दर्शन बिना, भक्ति बिना, प्रक्षाल बिना, जिनवाणी सुने बिना नहीं रुक सकता है वो। और रुकता है तो इसका अर्थ यह कि परिवार में डूबा है, उसको स्नेह है नहीं, भगवान का प्रेम नहीं उसको। तो जिसको भगवान का प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो जीव सुख पाते हैं। और जिनको भगवान का प्रेम ही नहीं, विश्वास ही नहीं, वो जीव कैसे सुख पाएगा? वो तो 84 लाख होने में अकेला जन्म मरण करता ही रहेगा। तो इसलिए कितना जरूरी है कि जिनके दर्शन करते हैं वो है कि नहीं, समोषण नाम की कोई चीज है कि नहीं। तो गंधर्व देव ने, मुनिराज ने, सब चौथे पांचवें स्थान वाले सब जीव, और अज्ञानी भी, ज्ञानी अज्ञानी का भेद तो है नहीं भगवान के, सब खूब दिव्य धनी सुनते हैं। तो दिव्य धनी का तो विषय ही शुद्धात्मा है। दिव्य धनी को कहना कितना है कि देह में अनादि अनंत आनंद का दरिया जीव विराजमान है। ये तो ये दुख क्यों पाता है कि उसको भगवान का स्नेह नहीं है। तो किसका है? कि उसको तो अपने परिवार का, खाने पीने का, विषय कषाय का। आज आया था, भोजन जो करते हैं उसको शत्रु कहा है। आया था शब्द? हाँ, पूजन में देखो, निकालो। वेरी है ये। दीप का छंद देखो। क्योंकि जीव समझता है कि मैं खाता हूं, यहां तो मिथ्यात्व हो गया, और खाने में सुबुद्धि है तो मिथ्यात्व है। खाने का जो राग है वो वेरी है, क्योंकि ये जीव को
खाता ही नहीं है, खाने में सुख नहीं है, तो ये अनादि की आहार संज्ञा को वेरी कहा है। इसमें डूब गया है जो, क्योंकि चिंता ही चिंता है। अनुमति में तो यहां तक ले लिया है कि जीव भोजन नहीं करता है, भोजन जीव को पकड़ गया पूरा चिंता में, खाना है कमाना है, खाना है कमाना है, यही सुख है। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। देखो निकला क्या है, पूरा 2 लाइन पढ़ लो। असवान विविध मनोज्ञ पावन सरस मृदु गुण कीर्तन सोलेय तुम पद पर दरतहि क्षुधा दायिन को हरि। ये बहुत कड़क शब्द है, क्षुधा दायन है। ये जीव बेचारा बहुत परेशान हो गया है। अब शरीर है और शरीर टिकता नहीं है, तो क्या करे बेचारा जी। मस्त खिलाओ, है? मस्त खिलाओ। ये राग तो ज्ञानी के भी होता है, उसका चक्रवर्ती का भोजन सारी सेना नहीं पचा सके, और कितने तरह का आहार सब उसके उदय में आता है, इस प्रकार का करता भी है। लेकिन वो जानता है कि ये डायन है, इसलिए ज्ञानी है। अज्ञानी ये बात जानता नहीं है, उसको तो ये खाना कमाना ये इसी में डूब गया पूरा। शरीर ही समझता है ना अपने को, सुख मान लिया है। बहुत कड़क शब्द वापरा, डायन। डायन लग जाती है तो उसको कैसा लगता है? लगता है बच्चों को डराते हैं डायन के नाम। अंजन चोर हुए, अंजन चोर, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, और वो जो सेठ जो वहां पे उसको छीके पे चढ़े न वापिस, तो उसने कहा भैया क्या कर रहा है, वापिस उतरता चढ़ता है। वो तो चोर था, पीछे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। हार था, हार की चमक थी, हार छूटे नहीं। एक हार तो छूट गया, लेकिन एक हार और पड़ा पकड़ा, छोड़े कैसे? चोरी करके आया वो। तो वो कहे कि एक सेठ है, तो उनने जो है ये मंत्र दिया, नमोकार मंत्र। अगर इसका विश्वास करके और अगर छीका काट देगा तो तेरे को सेठ के पास पहुंच जाएगा, और वहां धर्म की खूब बातें मिलेगी तेरे को, सुखी होने की। अब उसने देखा कि मर तो रहा हूं, पीछे तो पुलिस लग रही है, तो तुम क्यों नहीं काटते हो? कि मेरे को डर लगता है, नीचे भाले खड़े हैं। उसने इसमें क्या डरना है? अगर विद्या प्राप्त होती, आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाती है, और अपन वहां जा सकते हैं जिसने ये मंत्र बताया है, नमोकार मंत्र, तो अगर अपन उसके पास चले गए तो भगवान बना देंगे। वो तो कई बातें मिलेगी अपने को, इस शरीर की क्या बात है। ऐसा उसका ज्ञान काम कर गया अंदर। आनंद तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, इतना याद रह गया। नाम भी, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा, तो भी भरोसा आ गया और छीका काट दिया, विद्या प्रकट हो गई आकाशगामी। तो क्या आज्ञा हमारे लिए कि वहां ले जाओ जहां सेठ अभी पूजन कर रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में। वहां चला गया, उनके पैर पकड़ लिए कि बात ने तो गजब कर दिया, ऐसा मंत्र दिया। मेरे को तो मंत्र भी याद नहीं था, खाली मेरे को कुछ याद नहीं होने पर भरोसा था, इसलिए मैं आ गया। तो आपके बातें सुनूंगा, समझूंगा, जिनकी आप पूजन कर रहे हो, भगवान की शांत प्रतिमा देख करके इनकी आप पूजा कर रहे हो, इनकी बात मानूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा मैं? निरंजन हो जाऊंगा। हो गए अंजन से तारे खुदी, जय 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 जिनदेव। इसलिए निराशा की बिल्कुल बात नहीं है, एकदम प्रसन्न चित्त होकर के। और जिनवाणी सुनना चाहिए, उसकी पहली शर्त है कि प्रसन्न चित्त होकर सुने। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी उतरेगी अंदर प्रसन्न चित्त होके, और द्वेष बुद्धि से सुनेगा कि तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, त्याग तो करते ही नहीं। न मुनिराज को मानते हैं, न खुद मुनिराज बनते हैं, और मुनिराज हो तो माने,
थोड़ा साहस पड़ेगा तो पता लगे मुनिराज किसको कहते हैं। तो तेरे शरीर के अंदर हैं क्या सभी, थोड़ा बहुत भी जिज्ञानी पड़ेगा तो मुनिराज क्या होते हैं समझेगा कि नहीं। बाहर से अंदर से, अंदर का समझे तो बहुत, बाहर से समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं विमल जी, समझना चाहिए ना जीव को मुनिराज किसको कहते हैं। तो खाली दर्शन करता है तो ये खाली बस बंधन कैसे करेगा, है, बंधन कैसे करेगा समझेगा कैसे टलेगा बताओ। बाकी की तो बातें बहुत आगे की है, अनंत अनुबंधी कषाय जाए, फिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन, इतनी सब कषाएं चल रही अंदर, वो सब टूटेगी तब अनंत बनेंगे, अनंत सुख तो। पर मत बनो, भगवान का स्नेह तो रखो। यहां तो इतनी बात कह रहे हैं। तो जो आपके स्नेही भक्त हैं वो सुख पाते हैं। कितनी सरल बात है। अभी भजन बोला मुनिनाथ भगवान का, क्या बोला? पुरवैया संदेशो मारो लेती जाजे रे उड़ती पुरवैया, कृतो संदेशो मारो शिखर जी मैं सीधा समय शिखर दिखता सबसे पहले तो बहुत बढ़िया बात है। फिर समित शिखर का मुनि सोव्रत मन दर्शन दीजो रे उड़ती पुरवैया। अब वहां दर्शन करो कि यहाँ मुनि नाथ भगवान के करो, या कोई भी भगवान, चौबीस ही भगवान में एक दूसरे का रूप समझ लो, कोई सी भी हो 24 भगवान में, लेकिन उनके दर्शन करो तो सुख पाता है जीव। भरोसा आना चाहिए उसको बस। देखो इसमें ही भक्त सुख पाते हैं तथा उनके जो शत्रु हैं वो दुख पाते हैं। शत्रु मानेंगे नहीं भगवान को, उनको केवल ज्ञानी नहीं मानेंगे, हम करेंगे वो होएगा। अब रहने दो, केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं वैसा होता है। आपको पता ही नहीं 3 जन्म पहले का, 2 जन्म पहले का, इस जन्म का, अभी माँ के पेट में आए, क्या खाया क्या पिया, अभी तो खाए तो बहुत दिन से याद रहता है क्या? कल का याद नहीं रहता है। और भगवान को 3 लोग 3 काल दिख रहे हैं हर जीव के, हर जीव के 10 जन्म पहले कहाँ था, आगे कहाँ होगा, वो भी दिखता भगवान को आगे का भी। इतना भरोसा करेगा तो निर्भर हो जाएगा जीव, कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी उसकी, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा जीव का, निर्भर हो जाएगा जीव। तो जो भगत होते हैं, स्नेही भक्त होते हैं, वो तो सुख पाते हैं, तथा उनके जो शत्रु होते हैं दुख पाते हैं। और शत्रु मतलब जो भरोसा ही नहीं करते हैं, अनुमति में तो नाम ही नहीं है भगवान का, 24 भगवान के नाम ही नहीं है, इसलिए अनुमति दुख पाने वाले हैं। कोई जन्म मरण का अंत नहीं उनका, क्लेश का। वो कितने उनके भगवान की भक्ति करे, लेकिन वो भगवान ही उल्टे हैं। सही बात है। तुमरे भक्त परम सुख पावत, हाँ, पड़त भक्त अनंत दुखन में, यही बात कह रहे हैं। तो जीव को अपनी परिणति में जिन्हें भगवान का भरोसा लाना चाहिए ना जीव को, तो उनकी वाणी का भी भरोसा लाएगा ना। कैसे? उनने आत्मा कहा है उपाधे, ये देह नहीं है जीव, देह में चैतन्य राजा विराजमान है, जीव अनंत गुणों की खान। तो उनका भरोसा का मतलब कि निज आत्मा का भरोसा आना जीव को, एक ही बात है वो, और एक ही समय है उसका। जिन्हें भगवान का भरोसा आया उसी क्षण जीव को आत्मा का भरोसा आएगा, आत्मा का भरोसा आया उसको जिन्हें भगवान का भरोसा, ये निश्चय व्यवहार है। और शर्त है कि प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए ये बात, क्योंकि जो भगवान के स्नेही भक्त हैं वो तो सुख पाते हैं तथा उनके शत्रु दुख पाते हैं। ऐसे आत्म स्वरूप में लीन कैसे हैं भगवान, कि आत्मा ही परमात्मा है। सब जगत के जीव, कोई भी किसी भी देह में रहो 84 लाख योनि में, लेकिन वो परमात्मा है आत्मा। ये अनादि अनंत गुणों की खान जैसे सिद्धालय में है वैसा अभी विराजमान है। सिद्ध समान सब ही जीव ज्ञान,
अपनी नजर से दूसरे को शत्रु न मित्र छोड़ दो, सब जीव सिद्ध समान है ऐसा अपनी बुद्धि कर लो, ताकि दूसरे पे द्वेष न क्लेश नहीं पाएगा जीव, उसका व्यवहार सुधर जाएगा सब जीवों से। इसलिए बहुत बढ़िया लाइन है, देखो सुख पाते उनके शत्रु दुख पाते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप में लीन कैसे है भगवान? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सुख की खान है। कोई भी ये हो, भले नहीं समझता हो तब भी है, समझे तब भी है। भगवान किसको कहते हैं? जो अपने आत्मा के आनंद सागर में पूरी तरह से लीन है तथा समस्त जगत के आश्चर्य करने वाली चेष्टाओं को धारण करने वाले हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, नवलब्धि। और बाहर में देखो तो चक्रवर्ती इंद्र नीराज उनकी भक्ति कर रहे हैं, पशु भी सुन रहे हैं, पशु भी समझ रहे हैं। 12 सभा देखो तो सही, खाली भामंडल 7 भाव दिखा देता है तो केवल ज्ञान नहीं दिखा देंगे, और आगे के भी दिखा देंगे अगर बचते हैं तो, नहीं बचते तो कहां से दिखाएं, और पहले के भी दिखा देते हैं। ऐसे भगवान की जिसको भक्ति होती है वो तो सुख पाते हैं, और आत्म स्वरूप में लीन तथा समस्त जगत को आश्चर्य करने वाली चेष्टाओं को धारण करने वाले श्री मल्लिनाथ भगवान सदा इस लोक में जयवंत रहते हैं। जो जीव भगवान की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, जिनवाणी सुनेगा, उसके सुख ढूंढते आएंगे। कहाँ गया जीव, ये कहाँ है ये? उसको कुछ नहीं करना, खाली भक्ति करना है बस। भावार्थ यह बात अनुभव गोचर है, बातें नहीं खाली कहने की। देखो कि जो जैनी होते हैं उनके यहाँ ही देखो तो बहुत सारे को तो घर का मकान होता है, खाते पीते हैं, अच्छे रहते हैं। उनकी महिलाओं को देखो ऐसे ऐसे निकलते हैं जैसे कि ब्याह गाजी है अपना, ऐसी तो साड़ी पहनते हैं। वो बेचारे दूसरे जलते रहो। नहीं, यहां भी खाने पीने में भी देखो उनका अलग ही रहेगा। अष्टमी चौदस का विवेक बढ़ लेगा, हरी नहीं लेंगे, एक सारी बहुत सारी व्यवहार भी सुधरता, व्यवहार भी कहाँ दिखेगा। जैनी जैसा व्यवहार किसी को होता नहीं, दया ही नहीं होती ऐसी तो कहां से होगा। इसलिए यह बात अनुभव गोचर है कि जो मनुष्य उदासीन होता है, अर्थात जो मित्र शत्रु को समान समानता है, उसकी नजर से हट गया ये कि ये मेरा शत्रु है। कोई है ही नहीं जगत में शत्रु, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं, शत्रु अपना बिगाड़ तो सकता ही नहीं। क्या बिगाड़े हो? बाहर का शरीर तो शरीर अपना मूल में ही नहीं है। और मान लो कि उसने भाव उसका ऐसा हो गया है मारने का, तो अपना था क्या शरीर? वो तो ज्ञानी तो निर्जरा मानते हैं कि अच्छा भैया निपट गया तो मेरे तो निर्जरा हुए। और वो संवर का स्वाद चखे तो निर्जरा की भी समझे ना, मोक्ष भी समझे। और संवर का स्वाद सम्यक दर्शन बिना चखने में नहीं आता जी। और सम्यक दर्शन अरण्य भगवान का विश्वास बैठे बिना, उनकी वाणी का विश्वास बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। जब मोह की नींद में डूबा बेचारा, शरीर मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, ऐसे ही मरता, ऐसे ही जन्मता, ऐसे अनादिकाल चला गया जी। उसके न शत्रु होते हैं, न शत्रु दुखी ही होते हैं। किंतु श्री मल्लिनाथ भगवान में यह विचित्रता है कि वे स्वयं तो उदासीन होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं तथा निंदकों को दुख देने वाले हैं। ऐसा ऑटोमेटिक है। अर्थात जो मनुष्य उनकी सेवा तथा भक्ति करते हैं उनको शुभ कर्म का बंध होता है। इससे ऊंचा कोई शुभ होता ही नहीं है। भगवान की भक्ति, दर्शन, पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, साधर में प्रेम, इससे ऊंचा शुभ क्या होता? और ये तो 16 कांड भावना है। धर्म तो 10 धर्म है, रत्नत्रय। ये पुण्य भाव सर्वोत्कृष्ट है। ये तो जो उनके भगत होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, शुभ कर्म का बंध होता है। और शुभ कर्म के फल स्वरूप अगर न्याय से बात है, उन जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य उनकी निंदा करते हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं अपने भगवान को, ये क्या देंगे, बैठे हैं चुपचाप,
देने वाले तो हमारे दूसरे हैं, हमारे भी आएंगे बेचारे, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनको अशुभ कर्म का बंध होता है और उसका संसार में नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप में लीन कैसे हैं भगवान? आत्मस्वरूप में लीन। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, सभी जगत के जीव वैसे ही हैं जैसे हरण भगवान है। आत्म स्वरूप में लीन तथा आश्चर्यकारी चेष्टाओं को धारण करने वाले श्री मल्लिनाथ भगवान इस लोक में जयवंत रहे हैं। अब टाइम है वो तो आगे चले, नहीं तो कल चलेगा। आज 10 मिनट है, है 10 मिनट लेट शुरू हुआ था। 10 मिनट चल जाएगा। भाऊजी है स्थिरता है 10 मिनट की, हमेशा भी तो 2 चल ही रहे हैं अपन। हो जाएगा। 2 चल ही रहे हैं। हाँ, साढ़े 9 करता है नहीं, वो तो ठीक है, टाइम चाहिए ना, मन लगना चाहिए जी, 10 मिनट है ना, बस तो ठीक है। चलो खींच लेना थोड़ा, पढ़ो, कर लेना। आगे पढ़ो। मुनीसत नाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, ये तो हमारे अनीता नाराज हो जाएगी। अलौकिक बातें कहते हैं भाई पद्मनंदी आचार्य कि जो श्री सुव्रतनाथ मुनि अर्थात मुनि सुव्रतनाथ भगवान निश्चय से और समस्त पदार्थों को तृण के समान छोड़कर बाकी क्या रहा आत्मा के अलावा, उसमें जो अमृत पी रहे हैं, पूर्ण अमृत पी रहे हैं, तो सारे जगत को तृण शरीर का छोड़ देते हैं। मुनिराज बनते हैं ना तभी छूट जाता है। दिगंबर मुनिराज तृणवती देखते हैं बाहर, मकान छोड़ने में, घरवाली छोड़ने में, पुत्र छोड़ने में कितनी देर लगती है। तृणवत समझते हैं संयोग, छोड़कर व्रतों को धारण करने से और छोड़ा उन्होंने तृणवत और व्रतों को धारण किया, दिगंबर मुनिराज बने और सुव्रत नाम को धारण करते हैं। इसीलिए मुनि सुव्रत कहा कि जिनको व्रत होते हैं, सुव्रत होते हैं। कितनी जोरदार बात है। व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन सुव्रत का मतलब कर्ता बुद्धि रहित और भाव से परिणति में जो शुभ भाव होता है उसको व्यवहार से सुव्रत कहते हैं। लेकिन जो आत्मा में लीनता होती है वो सुव्रत है। एक व्यवहार है, एक निश्चय है, दोनों रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुनिराज बने या चौथे पांचवें गुणस्थान में जितने व्रत कर सके। अच्छी बात है, पुण्य भाव होता है उसमें। एक आसना कर लिया, उपास कर लिया, देख के चलने लग गए, जीव दया पालने लग गया। जीव दया की वजह से ही जैन कुल मिला है जीव को, ऐसे नहीं मिल गया भगत में। इसने जीव ने पहले जन्म में जीव की दया पाली है, जीव की हिंसा नहीं हो ऐसा समझा है जीव, तो जैन कुल में जन्म हो गया। तो मुनीश्वरनाथ भगवान को निश्चय से तो समस्त पदार्थों को तन के समान छोड़कर व्रतों को धारण करने से तन तुल्य छोड़ देते हैं। कुटुंब परिवार संपत्ति वगैरह जितनी भी है सब उल्टी कर देते हैं ना, उल्टी तो वापिस कोई लेता है क्या? ऐसा थोड़ी मुनिराज धारण कर लिया ना फिर वापिस बदल जाओ, ऐसा नहीं होता है, तो फिर अज्ञानी हो जाए। धारण करके तनवत छोड़ दे सच्चे दिल से, आनंद का रस प्रचुर भोगते हुए, नहीं तो नहीं छूटेगा इसे। आत्मा आनंद का दरिया है और अपनी परिणति में स्थिरता इतनी बढ़ जाने से सुव्रत को धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम सुव्रत
नाथ हुआ है, जो अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हो गए हैं। अविनाशी का मतलब अनंत काल तक नाश नहीं होगा मोक्ष पद का, बाकी तो क्षणिक पद है। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इनके धारी हैं कि चारित्र क्यों नहीं लिया? भाई चारित्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद इसी शुरुआत होती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान होने के साथ ही अंश में चारित्र चालू हो जाता है। चारित्र मैंने आत्मा की लीनता शुरुआत हो जाती है जीव को। उसने अपना आत्मा पसंद कर लिया, भगवान पसंद कर लिया, मैंने आत्मा पसंद कर लिया, आत्मा पसंद कर लिया, मैंने भगवान पसंद कर लिया। ऐसे श्री वंशनाथ भगवान मेरे लिए प्रसन्न हो। जो उत्तम व्रतों को धारण करने वाले हैं उन्हें सुव्रत कहते हैं। तो 20वें तीर्थंकर का जो सुव्रत नाम पड़ा है, क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा है कि उन्होंने समस्त संपदाओं का त्याग कर दिया। तो ही तो मुनिराज बनते हैं ना। मेरा है, मेरा कमाया है, मेरा है। अरे भाई है तो उसका उपयोग कर लो, अच्छी बात है। दान आदि में छूटना तो है ही, इतना नहीं समझ पाता है बेचारा जी। दुष्ट पुत्र कोई अपना समझता है, छोड़ जाओ उसके लिए। दुष्ट शब्द कड़क लगता है, कड़क, बहुत कठिन पड़ती है बात। लेकिन ऑपरेशन में तो दया पाले तो बिगड़ जाए ऑपरेशन। बाबूजी पुत्र दुष्ट है क्या? पुत्र दुष्ट नहीं है, लेकिन पुत्र के प्रति जितना राग है वो दुष्ट है। दुष्ट राग आगे एक बार बोल दो आप। सही बात। क्या क्या बोलो तो सही। राग आगे नहीं, राग तो आ गया, पुत्र क्या बताओ? कोई मेरा नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय है हमारा। ज्ञान का ज्ञेय है, और ज्ञान का ज्ञेय शुद्धात्मा बनेगा तब ये इसको ज्ञान का ज्ञेय जानेगा। और शुद्धात्मा में रमेगा तो ध्यान का ध्येय भी हो जाएगा शुद्धात्मा। तो ये ध्येय नहीं रहेगा, राग रह जाओ है? थोड़ा कड़क लगे, पटा लगे, ढंग से उसको ले। बस जल्दी समझ जाओ। कड़क लगाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर है अगर ऑपरेशन करेगा, इसको दुख होएगा तो नहीं करेगा क्या? उसको दया करने जाएगा तो वो मर जाएगा मरीज। तो यहाँ दया नहीं होती ऐसी। विभाव पे, अज्ञान पे, मिथ्यात्व पे कोई दया नहीं होती है। कड़क लगना चाहिए जीव को, और बुरा लगना चाहिए उसको। मेरे पुत्र को दुष्ट क्यों कहा? पर अब क्या करें? अभी तो अपना अंदर में समझ लो कि थोड़ी देर का संयोग है, फिर भले उसका खूब सेवा करो, उसको संभालो, प्रेम करो, वो एक अलग बात है। लेकिन मान्यता में कब्जा कर ले कि मेरे ही है, ये दूसरी बात है। ये दूसरी बात है। उत्तम व्रतों को धारण करने वाले इसलिए उन्हें सुव्रत कहते हैं। 20वें तीर्थंकर का जो सुव्रत नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि उन्होंने समस्त संपदाओं का त्याग कर व्रतों को धारण किया है। निश्चय व्रत भी, व्यवहार व्रत भी, दोनों लेना है इसमें। ये तो पोल ही पोल है। व्यवहार व्रत भी पूरे जो जिनागम में कहे हैं मुनिराज के योग्य, वो पूरे धारण करेंगे। आचार्य पद साधु सब। और निश्चय व्रत तो आत्मा की इतनी 3 कषाय के अभाव की लीनता को धारण करते हैं, इसीलिए नाम पड़ा है। अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारी हैं। वे मुनीश्वरनाथ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आदरणीय दादाश्री,
एवं सभी स्नेही भक्त, जिन भक्त आज श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर की स्तुति पद्मनंदी आचार्य ने अद्भुत मधुरता, अद्भुत परिणाम, अद्भुत कवित्व, ऐसा छंद उसके माध्यम से की है। और मल्लिनाथ भगवान ने परिणति में उनके किंचित भी राग द्वेष नहीं रहा। जीव ज्ञान सूर्य आनंद का दरिया है, अपनी आत्मा में इतने आसीन है कि सबसे उदासीन है। 13वें गुणस्थान में पूर्ण उदासीन है। मुनिराज को संजलन कषाय बाकी है। आत्मा की रुचि सारे जगत के पदार्थों से अरुचि। फिर एक बतलाई थी बात, मेरो है आत्म तामे ममत जुकेनो और सबे ही भिन्न जा समतारस भीनो। सबसे बड़ा पहलवान यदि कोई है तो दर्शन मोह और चारित्र मोह है, उसको भी जीतना बहुत ताकत का काम है। मोह मल्ल को पछाड़ देना बहुत पुरुषार्थ का काम है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी पर पूरी तरह विजय प्राप्त की ऐसे मल्लिनाथ भगवान हैं। स्नेही भक्त अर्थात जो मोह की नींद से जागेगा तो ही भगवान का भक्त होगा। स्नेह अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वह मंजूर है। शत्रु अर्थात हम करेंगे वो होगा, लेकिन अनंत भगवान ने जो कहा वो उनकी बात को नहीं मानता। अनंत भगवान को केवल ज्ञान है, उन्होंने जैसा देखा वैसा होगा, नहीं तो ये जीव दुख प्राप्त करेगा। इसने का बहुत ही सुंदर अर्थ किया, जिसे असली भक्ति है भगवान की, जो भगवान की भक्ति के बिना रुक नहीं सकता। दर्शन, पूजा, प्रक्षाल, स्वाध्याय इसमें रुक नहीं सकता। और जो परिवार में डूबा हुआ है वहां रुकता है, उसका अर्थ कि भगवान का उसको स्नेह नहीं है। केवल ज्ञान मंजूर करते ही ये जीव निर्भर हो जाएगा। उन्होंने आत्मा उपादेय कहा है। देह में चैतन्य प्रभु विराजमान है। जिनेंद्र भगवान का भरोसा आया कि आत्मा का भरोसा आया। आत्मा का भरोसा आया अर्थात अनंत भगवान का भरोसा आया। भरोसे का नाम ही सम्यक दर्शन है। जिन वचनों पर भरोसा आया कि जीव ज्ञानी हो जाएगा, सर्वोत्तम पदार्थ जीव है, ऐसा भरोसे में आना उसका नाम सम्यक दर्शन है। साता असाता के उदय आए लेकिन मैं उनसे भिन्न हूँ। फिर पूजन में जो बात आई आज वो भी उन्होंने बतलाई कि खाने का राग वेरी है, क्योंकि जीव खाता नहीं है, खाने में सुख नहीं है। आहार संज्ञा को वेरी कहा है और क्षुधा दाइन है। सब जीव सिद्ध समान है, ऐसी बुद्धि कर लो जिससे कि द्वेष नहीं होगा। सब भगवान आत्मा दिखाई देंगे। भगवान अर्थात जो आत्म स्वरूप में लीन है, नवलब्धि जिनको प्रकट हुई है। जो जीव भगवान की भक्ति पूजन करेगा उसको सुख ढूंढते आएंगे। आत्मा ही परमात्मा है। सारे जगत के जीव ऐसे ही हैं। यद्यपि श्री मल्लिनाथ भगवान स्वयं अत्यंत उदासीन हैं, तथापि उनके स्नेही भक्त सुख पाते हैं तथा उनके शत्रु दुख पाते हैं। ऐसे आत्म स्वरूप में लीन तथा समस्त जगत को आश्चर्य करने वाली चेष्टाओं को धारण करने वाले श्री मल्लिनाथ भगवान सदा इस लोक में जयवंत वर्ते ऐसा पद्मानंदी आचार्य पुकार कर कह रहे हैं। अब अगला छंद चला यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान की उसमें स्तुति की। उसमें बतलाया कि मुनीश्वरनाथ भगवान निश्चय से समस्त पदार्थों को तृणवत छोड़ दिगंबर मुनिराज बन सुव्रत को धारण करते हैं। फिर सुव्रत का बहुत ही सुंदर अर्थ किया। सुव्रत अर्थात कर्ता बुद्धि रहित, मतलब कि जो परिणति में जो शुभ भाव हुआ
उसको तो व्रत कहते हैं, और आत्मा में जो लीनता होती है उसका नाम सुव्रत है। इस जीव को जैन धर्म क्यों मिला? क्योंकि इस जीव ने पहले जन्म में जीव की दया पाली, हिंसा नहीं की, इसलिए उसे ये जैन धर्म मिला है। आत्मा आनंद का दरिया है। परिणति में स्थिरता बढ़ जाने से मुनि सूरतनाथ सुव्रत नाम को धारण करते हैं, जो अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। फिर चारित्र की परिभाषा बतलाई थी कि चारित्र अर्थात आत्मा की लीनता, भगवान पसंद करना अर्थात आत्मा पसंद करना, आत्मा पसंद करना अर्थात भगवान को पसंद करना। निश्चय व्यवहार दोनों को यहाँ पर लेना है, निश्चय व्रत भी और व्यवहार व्रत भी। व्यवहार मतलब जिनागम ने कहे वे जो पूरे व्रत धारण करना, और निश्चय मतलब 3 कषाय के अभाव की लीनता, इसका नाम व्रत है। और मुनि सूरतनाथ भगवान निश्चय से समस्त पदार्थों को तृण के समान छोड़कर व्रतों को धारण करने से सुव्रत नाम को धारण करते हैं, और जो अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं तथा जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारी हैं, ऐसे मुनि सूरतनाथ भगवान मेरे लिए प्रसन्न हो, ऐसा पद्मनंदी आचार्य ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और हम सभी इस मोह रूपी योद्धा को नष्ट करके और पूर्णता को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम, पद्मनंदी आचार्य को प्रणाम।